Hello students. So today we will discuss the polynomial functions and their graphs. ठीक है, तो लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल फंक्शंस, उसके बाद उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी, फिर हमने उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखी थी और हमने पैराबोला के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, अब हमने पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं उनको हम कैसे देखेंगे. सो बेसिकली अभी ये तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n कैसा होता है, p of x is equals to an xn plus an minus 1 xn minus 1 plus so on a1 sorry a1 x plus a naught. Okay, where an should not be equals to 0. तो इसे पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं विद डिग्री n. ठीक है, और आपको ये पता है ये सारे क्या है, ये सब ai जो है वो कोफिशिएंट्स हैं हमारे xi के. ठीक है, और यहाँ पर एक चीज होती है लीडिंग टर्म. लीडिंग टर्म मतलब जो वो वाली टर्म जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री देखो उसको हम बोलते हैं लीडिंग टर्म. ये लीडिंग टर्म. और अगर लीडिंग कोफिशिएंट की बात करें तो जो इसका कोफिशिएंट होगा वो जो कि लीडिंग टर्म है हमारी an xn और जो कोफिशिएंट है वो हमारा क्या है an. सो an इज द लीडिंग कोफिशिएंट. ठीक है, यहाँ तक सभी को पता चल गया. नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके ग्राफ्स की, तो बेसिक कुछ ग्राफ्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ग्राफ हमारे कैसे होते थे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता था. ठीक है, और ये इक्वेशन क्या होती थी y के. तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जो हमें, स्टैंडर्ड ग्राफ है जो हमें पता होने चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशंस के. तो ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है. ठीक है, इस टाइप का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते थे लाइक दिस, थोड़ा ये इसको स्ट्रेट रखना. ठीक है, ये होता था y इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ. ठीक है, और हम कैसे ड्रॉ करते थे, और हम एक ग्राफ ऐसा भी बनाते थे. ये होता था y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ. ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं हमारी. और अगर ऐसा ही जैसे ये है, ये ओरिजिन पे टच हो रहा है, अगर थोड़ा सा इस वे ऐसे बना दें, थोड़ा ब्रॉड कर दें इसको. ठीक है, मतलब थोड़ा और अच्छे से बनाते हो इसको. थोड़ा जैसे ये तो सिर्फ ओरिजिन पे टच कर रहा है ना, जैसे ये ऐसे करता जाए टच लाइक दिस. ठीक है, ये टच कर रहा है यहाँ पे पूरा. तो ये बनता था हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पर 4 का ग्राफ. ठीक है, सिमिलरली जैसे ये ओरिजिन पे टच कर रहा है, अगर ये थोड़ा ऐसे टच करता जाए ऐसे, ऐसे, तो ये बना है y इज इक्वल्स टू एक्स रेस्ट पर 5 का ग्राफ. ठीक है, x रेस्ट पर 5 का ग्राफ. तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है जो हमें पता होने चाहिए. ओके, तो अब अगर बात करें पॉलिनोमियल की, ये तो जैसे सिंगल सिंगल टर्म्स थी, इनके हम बना सकते हैं. और अगर हमें नहीं भी याद हो तो हमें इजीली बनाना आता है. क्या करोगे, x की वैल्यूज पुट करोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज बनाओगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, उन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करोगे और फिर उन्हें ज्वाइन कर दोगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर हमने बनाना हो किसी पॉलिनोमियल का, तो हम पॉलिनोमियल के इक्वेशंस कैसे बनाएंगे. तो सपोज अगर हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपको पॉलिनोमियल दे दिया है px इज इक्वल्स टू -2 x रेस्ट पावर 5 प्लस 4. अब इसका हमने डायरेक्ट बनाना है, तो ये क्या कर लेंगे, y इज इक्वल्स टू x रेस्ट पावर 5 का कंसीडर कर लेंगे. वो ग्राफ है. अब देखो इसको क्या किया हमने, -2x -2 से मल्टीप्लाई किया ना, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या हुआ, ये ग्राफ श्रिंक हो गया क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किया. अगर प्लस से करते हैं कोई पॉजिटिव टर्म से तो वो स्ट्रेच हो जाता. ठीक है, तो ये श्रिंक हो गया. उसके बाद जब हम इसमें +4 ऐड करेंगे तो फिर ये क्या कर जाएगा, अगेन शिफ्ट कर जाएगा. बस वही करना है हमने. अब देखो नेगेटिव साइन क्या दिखाता था, नेगेटिव साइन दिखाता था रिफ्लेक्शन. तो नेगेटिव साइन का मतलब होगा रिफ्लेक्ट करेगा अबाउट द एक्सिस. तो हमने वैसे ही ग्राफ बनाना है. तो स्टार्टिंग में जब हमारा x रेज़्ड पावर 5 के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ करना था, तो वो ऐसा बनता है x रेज़्ड पावर 5 के लिए. तो इसमें लगा पहले माइनस, माइनस का हुआ मतलब ये रिफ्लेक्ट किया, तो रिफ्लेक्ट करके क्या बन जाएगा, वर्टिकली रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा. तो अब ये बन गया -x रेज़्ड पावर 5 का, ये था x रेज़्ड पावर 5 का ग्राफ. अब ये बन गया, माइनस का काम हो गया. अब हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस टाइप का बन जाएगा. थोड़ा और बड़ा सा बन जाएगा, मतलब जैसे ये हल्का सा टिल्ट है, थोड़ा और खुला टिल्ट हो जाएगा, है ना.
और फिर हमने इसमें 4 ऐड करना है, तो मतलब 4 ये अब ऐड कर रहे हैं इस तरीके से, तो हम ये क्या करते थे, वर्टिकली शिफ्ट हो रहा है, मतलब 1 0 1 2 3 4 पे, तो ये यहाँ किसी 4 पे इस टाइप का बनेगा, यहाँ आपका 4 होगा, तो ये हमारा फाइनली ग्राफ बन जाएगा -2x⁵ प्लस 4 का। ठीक है, तो इसी तरीके से बनाना। और अगर आपको ऐसे नहीं भी आता है तो वो वाला मेथड तो हमारा सिंपल रहेगा ही, जो हमारा सिंपल होता है क्या, x की वैल्यूज उठाई, कभी 1 डाल लो, -2 डाल लो, 0 डाल लो, -1 डाल लो और 2 डाल लो, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकालेंगे, उनको ग्राफ में पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और उन्हें ज्वाइन करेंगे, तो डेफिनेटली ये वाला हमें मिल जाएगा ग्राफ। ठीक है, अल्टीमेटली वो हमारी ऑप्शन है ही है। अगर आप ऐसे कर सकते हो अच्छी बात है, अदरवाइज उस तरीके से भी हम ग्राफ को बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड बिहेवियर ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर पॉलिनोमियल्स का एंड बिहेवियर देखना हो तो कैसे देखेंगे, वो भी हम ग्राफिकली देख सकते हैं। एंड बिहेवियर का मतलब जैसे अब हर कोई पॉलिनोमियल, अब आपको पता है किसी भी पॉलिनोमियल को आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट कर लोगे। तो और अगर हमें उसके अब एंड पॉइंट्स देखने हैं, एंड बिहेवियर देखना है, तो क्या होगा, सपोज जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर मैं ऐसा कुछ ड्रॉ कर देती हूँ, ये ग्राफ है, ठीक है, आपने किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया, इसका एंड बिहेवियर देखना है। देखो एक एंड इसका ये है, एक एंड ये है, इन दोनों का बिहेवियर बताना है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो देखो इसका एंड बिहेवियर कैसा है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव। यहाँ पे हमारा y जो है वो पॉजिटिव होता है और x क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे x और y दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव, और यहाँ पे हमारा x क्या होता है, पॉजिटिव, एंड y इज नेगेटिव। ये चीज होती है। तो बस इसका अगर बिहेवियर दिखाना है, एंड बिहेवियर, तो हम क्या बोलेंगे, एज x टेंड्स टू, पॉजिटिव है और ये जा कहाँ रहा है, इन्फिनिटी को जा रहे हैं ना, ये दोनों जो है इन्फिनिटी को जा रहे हैं, सो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो y हमारा कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी, दोनों ही प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, y कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। अब सपोज कोई ऐसा एग्जांपल ले लो, कुछ इस टाइप का ले लिया। सिमिलरली एज x टेंड्स टू, अब यहाँ पर x क्या है, नेगेटिव है, एज x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो y हमारा कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी। एज x टेंड्स टू, यहाँ पे पॉजिटिव है, एज x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी, देन y टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये हमारा एंड बिहेवियर होता है। तो अब कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है, उसका एंड बिहेवियर पूछ रहा है, तो पहले ग्राफ बना लो, वो आपको आता है ड्रॉ करना, और उनके एंड बिहेवियर्स का वो देख लो कैसा है, उनके एंड पॉइंट्स का बिहेवियर, वो आप अब ऐसे देख सकते हो। तो ये वाली चीज आपको पता होनी चाहिए कि किस किस क्वाड्रेंट पे हमारा x और y पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। तो नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं, जैसे इफ आई से दिस इज अ ग्राफ, ठीक है, मैं कोई ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां जहां पे जो ग्राफ है, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करता है, वहां पे हमेशा y की वैल्यू कितनी होती है, 0। आप देख भी सकते हो, यहाँ जैसे कट कर रहा है, इस पॉइंट y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। जैसे इस पॉइंट पे y की वैल्यू कुछ होगी, इस पॉइंट पे y की वैल्यू कुछ होगी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 है। तो जहां जहां ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे कट करता है, वहां पर हमें हमेशा y की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है, मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू 0 मिलती है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सपोज अब मैंने फाइंड आउट करना है, जैसे ग्राफ मैंने ड्रॉ करना है यूजिंग द जीरोस, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए पहले हम एक थ्योरम पढ़ लेते हैं, दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, इसको ग्राफिकली समझेंगे। ये जो है थ्योरम पढ़ रहे हैं फॉर द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये जो थ्योरम होती है ये पॉलिनोमियल्स के लिए होती है, ठीक है। तो अब देखो, सपोज इफ p इज अ पॉलिनोमियल, कोई आपका p एक पॉलिनोमियल है, p ऑफ x, लेट अस सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, और इस पॉलिनोमियल पे p ऑफ a एंड p ऑफ b हैव ऑपोजिट साइंस, इनके ऑपोजिट साइंस है। मतलब क्या है कि जब आप x इज इक्वल्स टू a पुट करोगे और x इज इक्वल्स टू b पुट करोगे, तो इनकी ऑपोजिट साइंस आएंगे, मतलब जो वैल्यू आएगी या तो एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी, कोई भी हो सकती है इनमें से। जब इनकी वैल्यूज जो है उनके ऑपोजिट साइंस होंगे, देन देयर एग्जिस्ट, इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c between a and b for which pc is equals to 0। तो मतलब अगर a और b हमें अगर
एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, हमें अगर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो अगर ऑपोजिट साइंस होती है तो उनके बीच में, उस ए और बी के बीच में एक ऐसा सी एग्जिस्ट कर जाएगा एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन सी, एक ऐसा सी हमें पक्का मिलेगा, सच दैट क्या होगा जब उस सी पे हम पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे वो क्या आएगी, जीरो। जैसे देखो ग्राफिकली हम ड्रॉ कर सकते हैं, सपोज ये ग्राफ है, अब मुझे दिख रहा है ये हमारा पॉइंट यहाँ पे, सपोज मैं बोल देती हूँ जैसे ये वाला पॉइंट है, इसको मान लो बी, इस पे जो वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ y पे मिलेगी ना हमें वैल्यू फंक्शन की, यही होता है ना, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स ही लिखते हैं ना, या फिर एफ ऑफ एक्स। तो y जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो y एक्सिस पे आती है, तो यहाँ पे y एक्सिस पे आ रही है तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। सिमिलरली इस पॉइंट पे ये x था हमारा, कोई x पॉइंट पे हमें वैल्यू मिल गई, तो मान लो अब मैं कह देती हूँ अगर B पॉइंट पे है ना, इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं B पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, इसको बोल लो एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एट एक्स इज इक्वल्स टू एट एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू बी पे मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे मुझे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये y की नेगेटिव एक्सिस है और y की पॉजिटिव, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गई, नेगेटिव वैल्यू मिल गई, ठीक है, फंक्शन की। तो उससे अब क्या हुआ, आ गई नेगेटिव वैल्यू तो एक पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा सी डेफिनेटली होगा, एटलीस्ट वन बोला है ना इसने, वन से ज्यादा भी हो सकते हैं, सच दैट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, मतलब y की वैल्यू क्या हो, जीरो। अब आपको देखो यहाँ दिख रहा है ना, x एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे पक्का फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, और ये पक्का पॉइंट कौन सा होगा, c। तो ये c आ भी किसके रहा है, a और b के बीच में आ रहा है ना, a और b के बीच में ये पॉइंट c आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे 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 भी बना सकते हैं, तो इन सब पे आ रहा है, ठीक है, ऐसे कर लो। अब ये यहाँ हमें एक पॉइंट मिल जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ आ रही है नेगेटिव वैल्यू, इसमें तो एटलीस्ट वन बोला है, हमें तो काफी सारे मिल गए, एक या एक से ज्यादा, समझ गए। तो ऐसे हम करते हैं, इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं तब ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सपोज अगर हमें क्वेश्चन दिया है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एक पॉलिनोमियल दी है, उसने कहा है कि स्केच द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हमने यूजिंग जीरोस, इन्हीं को ही जीरोस बोलते हैं, ये जो सी आया था ना, सी को जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि वो वाले पॉइंट जिन पॉइंट पे जब आप वैल्यू डालो, एक्स की वैल्यू डालो, मतलब जिन पॉइंट्स को आप फंक्शन में डालो तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, उनको हम जीरो बोलते हैं, उन एक्सेस को जीरो बोलते हैं। जैसे पीछे अभी देखा हमने इंटरमीडिएट वैल्यू में, उस सी को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो कह रहा है स्केच करो ये ग्राफ यूजिंग द जीरोस। अब जीरोस से अगर हेल्प करना है तो कैसे करेंगे, ये आपका ग्राफ आ गया यहाँ पे। अब मुझे पता है, पहले तो देखो ये तो बहुत ही इजी है क्योंकि इसने फैक्टर बना के दे दिया, तो इससे तो इजीली पता चल जाएगा कि किस किस एक्स पे हमें ये जो फंक्शन है ये जीरो मिलेगा। अदरवाइज पॉलिनोमियल होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, तो हम ग्राफ वैसे भी ड्रॉ करना ही है हमने। तो देखो यहाँ पे क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू पता है मुझे माइनस टू, एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू थ्री, हमेशा ये जो फंक्शन की वैल्यूज है वो क्या आएंगी, जीरोज हो जाएंगी, ठीक है। सो जीरोज क्या बन गई इसकी, सो द जीरोज आर x इज इक्वल्स टू माइनस टू, वन एंड थ्री, ये इसके जीरोस बन गए। क्योंकि देखो माइनस टू से शुरू हो रहा था, क्या आएगा पहले, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, ठीक है, फिर आएगा माइनस टू से वन, फिर आ जाएगा वन से थ्री, और थ्री से कहाँ जा रहा है ये, क्योंकि ग्राफ तो चलता जाता है ना, कहीं रुकता तो है नहीं, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। वो पॉइंट्स हैं, अगर उनमें बाद में अगर आपको बताया गया हो तो क्या आएगा यहाँ पे, थ्री से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमारे पॉइंट्स बन गए। अब वैसे ही करना है जैसे हमने एक बार पहले भी देखा था, जब ये आ जाते हैं टेस्ट पॉइंट्स, देखते हैं हम, देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव ग्राफ का बिहेवियर कैसा है, तो वही सब हमने देखना है यहाँ पे। इसमें और अच्छे से क्या कर सकते हो आप, या फिर ऐसे ग्राफ बना लो, और एक ग्राफ आपको और मेथड पता है, पॉइंट्स प्लॉट करो और उन्हें ज्वाइन करो, ठीक है। तो हम यही सब चीज देखेंगे। जैसे अब ना ये नंबर लाइन पे देख लेते हैं ये वाली चीज, वैसे तो हम टेबल बना के देखते थे, टेस्ट पॉइंट जब उठाते थे, इसमें उठाया कोई एक पॉइंट पुट करा, देखा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसमें देखा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इसमें देखा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सिमिलरली इस इंटरवल में देखा, ठीक है। इनको अगर मैं ड्रॉ करूं, जैसे यहाँ पर आपका पॉइंट आ जाएगा माइनस टू, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका वन, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका थ्री, ये जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ एंड दिस इज गोइंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो टेस्ट पॉइंट डालो, अगर यहाँ पे डालते हैं x इज इक्वल टू माइनस थ्री डालते हैं, तो जब आप इसमें माइनस थ्री पुट करोगे ना, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो लेस देन जीरो आएगी, ठीक है। आप वो चेक कर सकते हो, लेस देन जीरो आई तो मतलब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। सिमिलरली इन दोनों के बीच में डाल लो,
x इज इक्वल्स टू -1 डालो। जब -1 इसमें पुट करोगे तो हमें वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो मतलब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ जैसे जैसे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, जरूरी नहीं है -1 0 भी डाल सकते हो, ठीक है, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे सिमिलरली यहाँ हमें नेगेटिव मिल जाएगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ये चीज मिल गई। अब हमने करना क्या है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें वैल्यूज चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग। अब अपनी मर्जी से ये कुछ वैल्यूज तो है, इसमें तो मुझे पता है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, मतलब हर इन पॉइंट्स पे तो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो पहले बना लो, मतलब x इज इक्वल्स टू -2 पे, x इज इक्वल्स टू 1 पे और x इज इक्वल्स टू 3 पे। यहाँ पर तो ये ग्राफ हमारा पक्का x एक्सिस को कट करेगा। बनेगा कैसे वो आप यहाँ से टेबल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पे px है, कोई भी पॉइंट्स ले लो अदर देन दिस, क्योंकि इनका मुझे पता है वैल्यू तो 0 ही आ रही है, कोई भी ले लो। -2 -1 ले लो, 0 ले लो, है ना। -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारी 8 आ जाएगी फंक्शन की, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 आ जाएगी, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 आ जाएगी, है ना, वो तो हमने देखा ही है। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग -4 आ जाएगी। जब ये पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा, लाइक दिस एंड दिस, मतलब ये जो पॉइंट है ये 3 पे आएगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ बन जाएगा हमारा। तो हमने यूजिंग 0 बना के देख लिया इसका ग्राफ। बस तो इसी तरीके से हमने चेक करना है। ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आप वो सब ट्राई कर सकते हो। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही है, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।